हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर क्लास 11th फिजिक्स के सेकंड लास्ट चैप्टर पर हैं और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए हमको ऑसिलेशन को समझना पड़ेगा। हमको पता है ऑसिलेशन में एक मीन पोजीशन होती है और दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है, और ये ऑसिलेटरी मोशन जो होता है एक टाइप का पीरियोडिक मोशन होता है। हमको ये पता है कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन का एक स्पेशल केस है। मतलब हमने जो लास्ट वीडियो में समझा वो ये समझा कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो एक पीरियोडिक मोशन है। सारे ऑसिलेटरी मोशन जो होते हैं वो पीरियोडिक मोशन होते हैं, पर सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हो ये जरूरी नहीं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था सर्कुलर मोशन का। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो पीरियोडिक है पर ऑसिलेटरी नहीं है। सिंपल पेंडुलम की हम बात करें, अगर कोई सिंपल पेंडुलम एक बॉब को हमने स्ट्रिंग से कनेक्ट किया और स्ट्रिंग का लेंथ हमने ज़्यादा रखा है तो वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो एक स्ट्रेट लाइन पर वो मूव करेगा और एसएचएम परफॉर्म करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, और वहाँ पर वो एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन लेते हुए हमको एसएचएम को समझना पड़ेगा। अगर हम ऑसिलेशन को समझे तो वहाँ पर एक मीन पोजीशन होती है और उस मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल मूव करता है, पर वही ऑसिलेशन अगर एक स्ट्रेट लाइन पर हो और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का हो। जनरली हमारे पास में ऐसे एसएचएम के एग्जाम्पल नहीं होते हैं जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं विस्कस मीडियम या फ्रिक्शन फोर्स फील करते हैं। हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में डेफिनेटली एयर प्रेजेंट है। अगर वाटर में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो वो एसएचएम नहीं होगा, वो डैम्ड ऑसिलेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर विस्कस मीडियम है। हम आइडियली बात करें तो यहाँ पर अगर एसएचएम की बात करना है आइडियली, तो हमारे पास दो कंडीशन है जो हमें याद रखना है, और उस कंडीशन के बेसिस पे ही हम एसएचएम को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे, हमको क्या कंडीशन याद रखना है। पहला हमको याद रखना है कि अगर हम एसएचएम को डिफाइन करें तो इट इज़ ऑसिलेटरी मोशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑन स्ट्रेट लाइन। ओके, इट इज ऑसिलेटरी मोशन, और इसमें क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहला स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है पार्टिकल, इसलिए हम जब कभी सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो उसको सिंपल पेंडुलम कब बनेगा, वो जब बॉब है उसका डायमेंशन बहुत कम हो एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और उसको बहुत कम डिस्प्लेसमेंट दिया। अगर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो एसएचएम नहीं है, वो ऑसिलेटरी मोशन है पर एसएचएम नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं करेगा। पर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो वो क्या करेगा, वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। इसलिए उसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम, क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, तो ऑलवेज इट इज ऑन स्ट्रेट लाइन एंड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पर है ना, पर जनरली ऐसा नहीं होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होता है। वो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, फिर मीन पोजीशन पर जाएगा, पर जब एक्सट्रीम पोजीशन पर वापस जाएगा, ठीक है, तो उसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, क्योंकि वहाँ पर विस्कस मीडियम है। पर अगर हम आइडियली देखें तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होना चाहिए। ये है मीन पोजीशन, बीच वाला क्या है, मीन पोजीशन, जो हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, और ये है एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पर दो एक्सट्रीम पोजीशन है हमारे पास में, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है। इस साइड वाला भी ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हमको ध्यान देना है कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 हम कंसिडर करेंगे, x इक्वल टू 0, और एक्सट्रीम पोजीशन एक साइड जो है वो डिस्प्लेसमेंट प्लस a, दैट इज द एम्पलीट्यूड, और दूसरी साइड x का वैल्यू कितना होगा, माइनस a। ओके, तो इसको हम कहेंगे ए, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड वर्ड को भी आपको समझना पड़ेगा कि एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एक्स। ठीक है, वो है मैक्सिमम, वो है एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर एसएचएम हमने देखा,
अब जब कभी हम एसएचएम की बात करेंगे, आपको ये फाइंड करना है कि कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास जनरल कंडीशन है एसएचएम की। तो नेक्स्ट हमारे पास में हमारी स्क्रीन पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एसएचएम। तो अब आपको नेक्स्ट टॉपिक लिख लेना है, दैट इज़ द कंडीशन फॉर एसएचएम। क्या लिख लेना है? कंडीशन फॉर एसएचएम, कंडीशन फॉर एसएचएम। ओके, कंडीशन फॉर एसएचएम। और वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि एसएचएम में एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सेलरेशन ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। और ये नेगेटिव साइन किस बात को इंडिकेट करता है? ये नेगेटिव साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन एक्सेलरेशन का हमेशा अपोजिट होता है और वही रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या? वापस उसको उसी पोजीशन पे लेके आना है। तो जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और उसको वापस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन, ओके, जिधर आपने मूव किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा, एक्सेलरेशन लगने लग जाएगा और वो वापस उसको उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर A इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाई वी आर टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हम अगर प्रोपोर्शनली का साइन हटाते हैं तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में आता है। ठीक है, अब ये ओमेगा क्या है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओमेगा जो है इसको हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो ओमेगा है इसको हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम मेज़र करते हैं रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम मेज़र करते हैं रेडियन पर सेकंड में। यहाँ पर हम इस पूरे लीनियर मोशन को, लीनियर मोशन के लिए हम एक पर्टिकुलर हर पोजीशन के लिए एक एंगल डिफाइन कर सकते हैं और उसको कहेंगे उसकी एंगुलर पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे एसएचएम को सर्कुलर मोशन की हेल्प से समझ सकते हैं, फेज़र की हेल्प से समझ सकते हैं। जैसे पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा उसका फेज़र सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा उसका, जैसे जैसे पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा उसका फेज़र जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा और उस फेज़र का जो एंगल होगा दैट इज़ द फेज़, और उस फेज़ से उस पर्टिकुलर पार्टिकल की पोजीशन हम डिफाइन कर सकते हैं। मतलब फेज़ को हम कहेंगे एंगुलर पोजीशन। क्या कहेंगे? एंगुलर पोजीशन। फेज़ अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, वो हम और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं इट इज़ द एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज़। ओके, फेज़ किस रेट से चेंज हो रहा है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, अगर आपको एसएचएम को डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई सिस्टम के लिए आपको प्रूफ करना है कि वो एसएचएम परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप सबसे पहले फोर्स फाइंड करेंगे और फोर्स से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आता है तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। और उसका टाइम पीरियड भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो आप ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, दैट इज माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये जो ओमेगा है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ओमेगा स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ये तो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, कि ए अगर पॉजिटिव है तो एक्स नेगेटिव होगा और एक्स अगर पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हम निकाल देते हैं और इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ए बाई एक्स, मतलब हमको केवल मैग्नीट्यूड से काम है। तो यहाँ से आप ओमेगा फाइंड कर सकते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एक्स और उसका एम्पलीट्यूड। और ओमेगा से टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड हमको मिलेगा 2 पाई रूट, इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स ऊपर आ जाएगा ए नीचे आ जाएगा, तो एक्स डिवाइडेड बाय ए और इसका एम्पलीट्यूड।
ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड आपको देखना है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से टाइम पीरियड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप सीक्वेंस क्या यूज़ करेंगे, आप सीक्वेंस यूज़ करेंगे, सबसे पहले फोर्स फाइंड करेंगे, फिर एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है तो उसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, ओमेगा स्क्वायर फाइंड करेंगे, वहाँ से टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो एक सीक्वेंस है जो आपको समझना है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो अभी देखा, हमने जो कॉन्सेप्ट देखा, इसमें हमने यहाँ पर देखा कि कंडीशन क्या है, हमने इक्वेशन देखा है ना, हमने यहाँ पर देखा कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, दैट इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। और यहाँ पर ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और ये वाला टर्म को हम अपोजिट साइड लेकर आते हैं तो ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिली। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, इसका डेरिवेटिव डबल है और उसका पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर 1 है, इसलिए लीनियर। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसका जो पावर है, हाईएस्ट डिग्री का पावर जो है वो 1 है, इसलिए हम कहेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। ठीक है, जब हम एसएचएम की बात करेंगे तो एसएचएम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, क्योंकि अगर हम आगे जाके आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम बात करेंगे, आप आगे कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहाँ पर सिस्टम की हम बात करेंगे, सिग्नल की बात करेंगे, और उनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम डिजिटल सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएचएम की बात करेंगे तो एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, तो x जो कि टाइम का फंक्शन है, हमको पता है ना, तो उसे हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ओके, ये इसका सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन की बहुत सारी अपने पास बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के सॉल्व करते हैं। पर अभी हम ये देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है, साइनसोइडल फंक्शन होता है, साइन या कॉस के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ओमेगा हमको पता है, ए आपको पता है कि इट इज़ द एम्पलीट्यूड which is the maximum displacement, the maximum value of displacement A। ओके, और ओमेगा यहाँ पर है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और फाई यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, फाई यहाँ पर एक नया वर्ड है जिसको हम कहेंगे इनिशियल फेज। ये फाई हमको बताता है कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या होगा, और यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम इसके बाद में 2023 जेईई मेंस पे पूछा गया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, और डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। इसको हम कहेंगे इनिशियल फेज, फाई को हम कहेंगे इनिशियल फेज। ठीक है, ये इनिशियल फेज उसकी इनिशियल एंगुलर पोजीशन बताता है। क्या बताता है? इनिशियल एंगुलर पोजीशन। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन देखा वो देखा एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई यहाँ पर इनिशियल फेज है जो उसका इनिशियल पोजीशन बताता है। उसी से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेईई 2023 में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए, है ना, एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, आप लिख सकते हैं, जेईई 2023 का क्वेश्चन है ये, मेंस का। एट टी इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एक्स इक्वल टू ए बाई 2। टी इक्वल टू 0 पर उसका पोजीशन x इक्वल टू a बाई 2 था। ओके, मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द टाइम इज
एंड द टाइम t इज x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल। तो यहाँ पर उन्होंने फाई की जगह डेल पुट कर दिया और डेल का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जनरल केस क्या होता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ओके, और हमको पता है x t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू a बाई 2 है, तो यहाँ पर a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि t का वैल्यू 0 पुट किया था, प्लस फाई, और फाई की जगह पर यहाँ पर डेल है। ओके, तो a से a यहाँ कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल इज इक्वल टू 1 बाई 2, मतलब कि डेल का वैल्यू पाई बाई 6 कब होता है बताइए। साइन 30 पर जो साइन का वैल्यू होता है 1 बाई 2 होता है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, है ना, आंसर होगा डी पाई बाई 6। कितना होगा, पाई बाई 6, आप नोट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं उस पर बेस्ड जेईई में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं कि वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, टाइम पे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, और एसएचएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। तो आगे की वीडियो आपको मिस नहीं करना है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें जेईई में क्वेश्चन कैसे आए वो साथ में देखते जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी तो आप जरूर सॉल्व कर ही लेंगे, पर हम यहाँ पर वो भी देख रहे हैं कि जेईई में कैसे कैसे, नीट में कैसे कैसे, एडवांस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आपको आगे की वीडियो मिस नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।